बुधवार को 10 बजे करीब राव स्थित केट रोड ट्रेसरी फैंटेसी के पास निजी स्कूल में फीस को लेकर पालकगण स्कूल पहुंचे, जहां पर स्कूल प्रबंधक ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए पालकगणों को भिखारी शब्द से संबोधित किया। मेरे सामने जो लास्ट ईयर आए भिखारी, भीख मांगने आए, वो मेरे सामने ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं। कौन भीख मांग रहा है? ये फादर ये क्या चाहेंगे? जिसके बाद स्कूल गेट पर ही पालकगणों ने धरना पर जमकर बैठ गए, नारेबाजी व हंगामा किया। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची। ये सेंट नॉर्बर्ट स्कूल की घटना है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके फादर लोग आज उनसे मिलने आए थे और उनकी एक मांग थी कि चूँकि अभी पेंडेमिक चल रहा है, लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं, दुकानें बंद है, व्यवसाय वगैरह बंद है, इसलिए जो फीस है उसमें कुछ कटौती करते हुए 50% फीस वसूली जाए। इस संबंध में ये सभी पेरेंट्स लोग एकत्रित होकर फादर से मिले थे। तो बोलचाल में फादर के द्वारा कुछ शब्द ऐसा इस्तेमाल किया गया जिससे इन पेरेंट्स लोगों को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि ये लोग इन्होंने हमें टारगेट करके कुछ बोला है। तो इस संबंध में हमने फादर से भी बात करी थी, तो फादर के द्वारा बताया गया है कि जो बोला गया है उसके संबंध में मैंने 5-6 बार उनसे वहीं उपस्थित होकर माफ़ी भी मांगी है और उनके द्वारा फिर थाने आके प्रिंसिपल के विरुद्ध एक आवेदन पत्र भी दिया गया है, जिसकी शिकायत की जांच अभी आगे करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इधर बताया जा रहा है कि स्कूल में करीब 200 टीचर्स मौजूद थीं। प्रबंधक से नाराज पालकगण को फीस को लेकर किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है। इधर पालकगणों का आरोप है कि हमने स्कूल में किसी तरह का शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि स्कूल प्रबंधन ने कहा कि इन भिखारियों की फीस पर विचार किया जाएगा और इनका स्कूल में क्या अधिकार है। उन्होंने प्रबंधक स्कूल फादर को गिरफ्तार करने की मांग की। सभी अभिभावक राव नगर थाने पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और आवेदनीय है कि इसमें देखना यह है कि उन पर कार्रवाई होती है या फिर स्कूल प्रबंधक और पालकगणों के बीच समझौता। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। लगातार से 10 बजे से यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं बच्चों की फीस को लेकर। आप देख सकते हैं इसको लेकर वो जो शिवराज सिंह चौहान आए थे वो फीस कम करने का बोल के आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किस लिए किया? सर, मेन मुद्दा फीस कम के लिए। पिछले साल हमको 50% डिस्काउंट दिया गया था। कई पेरेंट्स ने कई बार धरने दिए थे, उसके बाद फाइनल डिसीजन मिला था, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सभी मध्यम वर्गीय परिवार हैं और सभी परेशान हैं, इसीलिए आए हैं। यहाँ फादर भिखारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोगों के लिए, बड़ी बात है। पेरेंट्स क्यों आए हैं? इससे पहले स्कूल वालों ने भिखारी बोला, क्या बोला, क्या थे पूरे वाक्य? आप बोलिए मैडम, क्या नाम है आपका? रेणुका गुप्ता नाम है सर मेरा। हम लोग एक्चुअल में आज हम लोग की जो ट्यूशन फीस बोली गई है वो ट्यूशन फीस साल भर की 45 से 50 हज़ार रुपये तक की हो रही है। वो इतनी तो हम उस इतनी ट्यूशन फीस को हम कम करवाने आए हैं। ये सरकार ने तो बोल दिया कि ट्यूशन फीस लो, लेकिन हम लोगों की ट्यूशन फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। 50,000 कहाँ? 50,000। अभी जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी आए थे और फीस के विषय में बात करेंगे उसके बारे में। जी सर, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल की जो फीस हो रही है अभी उन्होंने वही वो हमारे 45 से 50 हज़ार रुपये साल की फीस हो रही है। तो हम इसको कम करवाने के लिए आए थे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं सर कि आप हमको 50% डिस्काउंट दे दीजिए फीस में, तो हम आधी भर देंगे। हम पूरी फीस भरने के सक्षम नहीं है। ठीक है, ठीक। आप बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ट्यूशन फीस कम की जाए, तो पहले तो सेंट नॉर्बर्ट हमें ये बताए कि 45,000 ही वो पूरी ट्यूशन ही फीस ले रहा है। ट्यूशन फीस ही पूरी 45,000 है उनकी, उसमें आपके एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है और अलग अलग आप कहीं से भी मेंशन नहीं करते हैं, तो आप पूरी 45,000 ट्यूशन फीस लेते हैं। 45,000 ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होती है। मेरा नाम सारिका साहू है। हम चलेंगे इधर पेरेंट्स दोनों के पास में जानकारी लेते हैं। जी सर। एक्चुअली शासन के जो आदेश हैं, सीएम साहब ने जो बोला अभी लास्ट वक्तव्य में कि सभी निजी स्कूल जो है ट्यूशन फीस ही लेंगे। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ट्यूशन फीस ही लीजिए, तो इस स्कूल की पूरी फीस को ट्यूशन फीस बनाया गया है, तो इस स्कूल की ट्यूशन फीस क्या होनी चाहिए? क्या पूरी फीस ट्यूशन फीस हमें भरनी चाहिए? रमाकांत शर्मा। जी सर, आप बताएं। एक्चुअल में क्या है, पिछले वर्ष जो हम लोग पेंडेमिक से गुजरे हैं और पिछले वर्ष में क्या हुआ था कि जो भी बीमारी थी वो इतनी भयावह नहीं थी,
इस वर्ष जो बीमारी रही वो इतनी भयावह रही है कि कई लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, कई लोगों ने अपना जनहानि हुई है और अर्थहानि हुई है, दोनों तरह से हानि हुई है। और इस समस्या के लिए हम लोग फादर से मिलने आए थे। फादर से मिलने आए, फादर से सारी चर्चाएं बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। आपसे बात करी इन्होंने? बात करी, मुलाकात हुई, हम लोग सभी 300-350 लोग इकट्ठे थे, बातचीत हो रही थी। उसी बीच में उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया जो कि एक बोलना नहीं था, अशोभनीय शब्द, अशोभनीय शब्द था और एक समाज के लिए एक बहुत ही मतलब कलंकित और दुख करने वाला शब्द था। वो था भिखारी। उन्होंने बोला कि हमने पिछले वर्ष आपको एज ए भिखारी रूप में पैसा दिया था और अभी जो हम डिसाइड कर सकते भीख देने वाला जो है वो डिसाइड करेगा कि वो कितने भीख देगा। क्या नाम है सर आप? राजेश भारद्वाज। क्या शब्द थे सर इनके? ये ऐसे शब्द थे कि भिखारी को हम भीख देते हैं, लेकिन भीख को डिसाइड करने वाला भिखारी नहीं रहता है। कब से बैठे हैं सर? मैं सुबह से बैठा हूँ 10 बजे से। और भिखारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पेरेंट्स सवेरे 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक इनकी कोई भी मांग को सुना नहीं गया है, समझा नहीं गया है। न पानी, सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को हरास किया जा रहा है। स्कूल वाले ने, सर स्कूल प्रशासन ने हमें एक नया तोहफा भी दिया है, लेट फीस का। लेट फीस इस साल से इंट्रोड्यूस हो गया है। मतलब हम यहाँ पर हमारी 5 रुपये पर डे लेट फीस भी ली जा रही है। के हिसाब से हमारा लेट फीस भी लग रहा है। 5 रुपये पर डे से लेट फीस का भी, और कई बच्चों को हमारा शिकायत है भी कर दिया गया। और इधर से कोई बोल जाएगा। आपका नाम और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पिछली बार इन्होंने 50% फीस करी थी और वो जब करी थी जब बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया था। अभी 12 तारीख से हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया जाता है। एक दिन पहले ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया जाता है बच्चों को। उसके अलावा फाइन भी ले रहे हैं ये। हम ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी ने जो बोला है कि ट्यूशन फीस भी ली जाए, तो ट्यूशन फीस इतनी है, यदि शिवराज सिंह जी ये बोलते कि ट्यूशन फीस का 50% ले तो वो हम सब मान्य करते हैं। ये चीज हम मानने नहीं हम लोग को एक मिनट इसको रोकना, बहुत ज्यादा है। रोकी। सब गुजर मेरे सामने जो लास्ट ईयर आए भिखारी, भीख मांगने आए, वो मेरे सामने ऊंचे आवाज से बात कर रहे हैं। कौन भीख मांग रहा है? मैं गौरव रमेश चंद्र चांडक मेरे सभी पालक भाइयों के लिए उनके निवेदन पर अंदर चर्चा करने गया था। माननीय प्रतुल सिन्हा जी जो हमारे यहाँ के एसडीएम हैं, उन्होंने किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर भेजा है। मैंने उस अधिकारी से ये कहा कि मैं आपको न्यायाधीश मानता हूँ यहाँ पर, और आपके समक्ष अपनी पीड़ा स्पष्ट रूप से रखेंगे। मैंने ये पाया कि फादर जो कथन कर रहे हैं उसमें वो जो कथन कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमने फ़ीस माफ़ की थी, फादर ने वहाँ पर स्वीकारोक्ति दी कि मैंने ये भिक्षुक शब्द उपयोग किया। न्यायाधिकारी जो थे उनके सामने हमने अपनी पीड़ा का बखान किया। हमने कहा कि स्कूल के 7 वर्ष अगर 7 वर्ष के मौजूद नहीं हो सकते तो 5 वर्ष के जितने बही खाते हैं उसकी जांच करवाई जाए। 5 वर्ष में इन्होंने जो पैसा लिया है उसमें कितनी ट्यूशन फीस होती है उसकी जांच करवाई जाए। और ये 5 वर्ष जो 2 वर्ष का कोरोना काल हो गया और उसके पहले 3 वर्ष का कोरोना काल नहीं था, तो इससे तय हो जाएगा। ट्यूशन फ़ीस की एक परिभाषा गढ़ी जाए कि वास्तविकता में ट्यूशन फ़ीस किसे माना जाए। क्या 42,000 रुपये पूर्णा की पूर्णा जो पहले भी ये लेते थे उसी को पूर्णा अभी ट्यूशन फ़ीस कह देना सही है? वहाँ पर एक 2 स्टार पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं। मैंने ये पाया अपने निजी सोच में, हालांकि मैं आक्षेप नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का कार्य है शिकायत को दर्ज करना। यहाँ पे इतने पालक जो खड़े हैं वो काफ़ी देर से एफआईआर दर्ज करने के लिए खड़े हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि फादर ने जो गलत शब्द कहे उसके लिए एफआईआर दर्ज कर लें। फादर ने जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाई है अंदर, उस कैमरे को आप अपनी हिरासत में ले लें और उसके अंदर का कंटेंट अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि उसके साथ छेड़खानी नहीं हो। पालकों के पास यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है जो उनके फ़ोन में होगा। उचित समय पर जब भी माननीय न्यायाधीश महोदय न्यायालय में ये प्रकरण जाएगा तो वहाँ पर हमसे मांग की जाएगी। वहाँ पर हम ये सारा का सारा जो कंटेंट है सभी पालक दिखाएंगे। कहीं ना कहीं पालकों ने अभी कहा था कि अगर फादर माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांग लेते तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। क्या ऐसा हुआ अंदर? ये निश्चित तौर पर हमने ये कहा था कि अगर वो लिखित में सभी पालकों से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि किसी भी पालक ने ये नहीं कहा है कि हमने जो स्कूल को फ़ीस दी है वो किसी भिक्षा के बदले दिया हुआ पैसा है। हम इस भिक्षा शब्द का प्रतिकार करते हैं। हमने सेवा शुल्क दिया है शिक्षा का, और अगर हम यहाँ पे रियायत चाह रहे हैं
तो भिक्षा या भीख नहीं चाह रहे हैं जो फादर समझते हैं। यहाँ पे सारे पालक जो हैं वो एक अधिकार के तहत जा रहे हैं और न्यायोचित अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कथन है कि शिक्षण फीस लो। बहुत सारे स्कूल क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अब प्रशासन को नकेल कसना पड़ेगी। और मुझे लगता है हमारे यहाँ के एसडीएम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं प्रतुल सिन्हा जी, और निश्चित तौर पर एक कड़ाई से 5 या 7 साल की अगर इनकी बैलेंस शीट खगा लेंगे तो वो एक बहुत बड़े निर्णय पर पहुंचेंगे और इससे यहीं पे राहत नहीं मिलेगी, अन्य को भी राहत मिलेगी। अभी स्कूल में ट्यूशन फीस को लेकर ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। मैं इस गलत जो कारण हो रहा है इसके लिए तत्काल प्रभाव से अपना भोजन त्याग कर रहा हूँ। मैं घर पर भी भोजन नहीं लेने वाला हूँ। आप लोगों को ये वचन देता हूँ, जब तक ये फादर लिखित में माफ़ीनामा नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। मेरा नाम गौरव चांडक है, मैं ट्रेजर फैंटेसी का रहवासी हूँ। और इन लोगों ने सभी ने या आज ये धूप में खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, अगर ये इतनी श्रद्धा और इतनी शक्ति के साथ में डट सकते हैं और इस तरह से कोई अनाचार कदाचार करेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और संवैधानिक दायरों के अंदर करेंगे।